नमस्कार, एक इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ में नर्सिंग फैक्ट्री नाम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और सीट पोजीशन को लेके आपकी क्यूरियोसिटी देखते ही बनती है कि वीडियो देखा सीट पोजीशन नॉर्थ सीट 2023 के लिए एम्स जोधपुर में कितनी है, तो आप देखने आ गए वीडियो को। और अच्छी बात यह है कि आपको हताशा नहीं होगी इस वीडियो में, क्योंकि जो एक इन्फॉर्मेशन जो है वो एकदम वैलिडेट इन्फॉर्मेशन है, एकदम अथोराइज इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको देने वाला हूँ कि नॉर्थ सीट 2023 के लिए एम्स जोधपुर में कितनी सीटें आ सकती हैं, कितनी सीटें आने वाली हैं लगभग, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा और पूरी एकदम अथोराइज इन्फॉर्मेशन है। तो एक आरटीआई हमारे साथी ने लगाई थी और उस आरटीआई में बहुत सारे सवाल हैं। वो एम्स जोधपुर का जो आईटी सेल का जो डिपार्टमेंट है वहाँ से पूछी गई है, इन्फॉर्मेशन ली गई है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आप हमें बताइए। और वो जो आरटीआई जो है वो नवंबर महीने में लगवाई गई थी, नवंबर महीने में लगवाई गई थी। इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्थ सीट जो 2022 है वो तो पहले ही हो गई थी। तो वो जो वैकेंसीज थी वो 2022 में, तो आपको पता है कि एम्स जोधपुर ने वैकेंसी निकाली नहीं है, तो 2023 में वो वैकेंसीज नॉर्थ सीट की 2023 में वो वैकेंसीज है वो एम्स जोधपुर क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये आरटीआई हमने लगाई थी नवंबर में और उसका रिप्लाई आया था दिसंबर के अंदर। और उस आरटीआई में क्या क्या सवाल पूछे गए थे वो मैं आपके सामने रखता हूँ और आपको इस वीडियो में पता भी चल जाएगा कि कितनी सीटें हैं वो नॉर्थ सीट 2023 में एम्स जोधपुर कितनी सीटें निकाल सकता है। तो इसमें हमने सवाल पूछे थे, आरटीआई में ये सवाल थे कि टोटल नंबर ऑफ नर्सिंग ऑफिसर की एम्स जोधपुर में टोटल कितने नर्सिंग ऑफिसर काम कर रहे हैं। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था और इस सवाल का जवाब उन्होंने दिया कि टोटल जो है वो 1230 नर्सिंग ऑफिसर है वो एम्स जोधपुर में काम कर रहे हैं और उसमें 42 जो नर्सिंग ऑफिसर है वो कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ऑफिसर है। अच्छा, कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ऑफिसर की बात ऐसी है कि कॉन्ट्रेक्चुअल एक तो जो 2017 के अंदर लिए गए थे वो कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ऑफिसर थे, एक थे आउटसोर्स के। तो आउटसोर्स के जो नर्सिंग ऑफिसर थे उनको निकाल दिया गया है, तो एक तो सीट उनकी वैकेंट हो गई है। जितने नर्सिंग ऑफिसर निकल गए हैं या जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है आउटसोर्स वालों का, उनकी सीट्स हैं वो वैकेंट हैं अभी, और कॉन्ट्रेक्चुअल वाले हैं वो अभी काम कर रहे हैं। तो टोटल नर्सिंग ऑफिसर जो है वो 1230 नर्सिंग ऑफिसर एम्स जोधपुर के अंदर है। और दूसरा सवाल ये पूछा था कि टोटल कॉन्ट्रेक्चुअल कितने हैं, तो वो मैंने आपको अभी पहले सवाल में बता दिया कि 42 जो नर्सिंग ऑफिसर है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस से एम्स जोधपुर में अभी काम करें, ओनली 42। इसके बाद में हमने इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछा कि टोटल नंबर ऑफ मेल नर्सिंग ऑफिसर, कि एम्स जोधपुर में जो टोटल नंबर ऑफ मेल नर्सिंग ऑफिसर कितने हैं। तो मेल नर्सिंग ऑफिसर है वो टोटल नंबर है वो 804 नर्सिंग ऑफिसर है वो मेल है, मेल कैंडिडेट जो है अभी वो 804 है। और उसके बाद में सवाल पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल नर्सिंग ऑफिसर, कि एम्स जोधपुर में टोटल फीमेल नर्सिंग ऑफिसर कितने हैं। तो फीमेल नर्सिंग ऑफिसर है वो 426 फीमेल नर्सिंग ऑफिसर है, मतलब मेल नर्सिंग ऑफिसर है वो बहुत ज़्यादा है, आधे से भी ज़्यादा है फीमेल की तुलना में। अब लास्ट सवाल ये पूछा गया था इम्पोर्टेंट कि और ये जो नर्सिंग ऑफिसर आए हैं ये भी पिछली मतलब जो नॉर्थ सीट 2021 और 22 में जो सीटें जो आई हैं उनमें फीमेल की नंबर्स हैं वो बढ़ गए हैं, पहले और भी कम थे यहाँ पे। तो अब देखिए लास्ट सवाल जो इम्पोर्टेंट ये था कि टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर फॉर 2022 और 23, ये सवाल पूछा गया था। और ये मैं जो आरटीआई की जो कॉपी है मैं यहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा स्क्रीन के साथ में। और सवाल ये पूछा गया था इम्पोर्टेंट कि आप हमें ये बताइए कि 2022 और 23 में नर्सिंग ऑफिसर की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने ये बोला, उन्होंने जवाब ये दिया था कि 96 नर्सिंग ऑफिसर की उनको वैकेंट है, पोजीशन वैकेंट है। 96 जो सीट्स हैं वो क्या है, वैकेंट है। पर 96 सीट के ऊपर जो है वो नॉर्थ सीट 2023 का गेम नहीं चलेगा, सीट्स आएंगी ज़्यादा। मैं कैसे बताऊँगा आपको, क्योंकि अभी तक जो एम्स जोधपुर में आप लोगों को, अगर आप टच में है सारी एम्स के टच में, अगर आप पढ़ाई के साथ साथ में टच में है तो आपको पता होगा कि बहुत सारी एम्स ऋषिकेश एम्स छत्तीस रायपुर जो है, एम्स रायपुर है, ऐसे 3-4 जो एम्स थी उनमें क्या हुआ कि जो प्रमोशन चल रहा है नर्सिंग ऑफिसर का, यानी जो शुरू के जो नर्सिंग ऑफिसर थे जिन्होंने फर्स्ट वैकेंसी में ज्वाइन किया था उनका प्रमोशन चल रहा था और प्रमोशन हुआ है 2-3 एम्स में। तो सेम जो प्रमोशन है वो एम्स जोधपुर में होने वाला है। 2017 में स्टार्टिंग में जो वैकेंसी थी उसमें 300-350 की समथिंग नर्सिंग ऑफिसर लिए गए थे, उनमें से अभी सीनियरिटी लिस्ट है वो पहले जारी कर दी गई थी, 6-7 महीने पहले सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई थी कि ये जो नर्सिंग ऑफिसर है ये SNO बनने वाले हैं, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले हैं। तो मतलब उनका तो काम चेंज हो जाएगा, नर्सिंग ऑफिसर से वो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे। और मिनिमम मान के चलिए 150 से 200 की समथिंग वो कैंडिडेट्स हैं जो SNO में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो नर्सिंग ऑफिसर की 96 जो सीट्स हैं वो तो वैकेंट ऑलरेडी पड़ी हैं और नर्सिंग ऑफिसर हैं वो SNO बनने वाले हैं। तो जो नर्सिंग ऑफिसर SNO बनेंगे
वो उनकी सीट खाली रह जाएगी, पीछे नर्सिंग ऑफिसर की ही सीट रह जाएगी। और मिनिमम मान के चलिए कि वो जो सीट है मिनिमम 150 सीटें वो होने वाली हैं जो SNO बनने वाले हैं। तो 96 सीट तो पहले से वैकेंट है और 150 सीट्स हैं वो अभी SNO वाली खाली हो जाएंगी। या तो वो जो सीट्स हैं SNO जो बनने वाले हैं वो कन्फर्म है ये चीज़ कि या तो वो जनवरी के अंदर जो है SNO में प्रमोट हो जाएंगे या फिर जुलाई जून तक तो 100% वो कन्फर्म हो ही जाएंगे। और नोर सीट जो होने वाली है आपको पता है कि वो सितंबर अक्टूबर नवंबर के अंदर नोर सीट होने वाली है। यानी नोर सीट के आने से 2 3 4 5 महीने पहले ही ये जो सीनियर की लिस्ट है उनकी जारी कर दी जाएगी और एम्स जोधपुर में इस तरह से नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी जो वो क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी वहाँ से। तो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंट पोस्ट बढ़ जाएंगी। और ये जो है वो अभी नोर सीट 2022 में उन्होंने स्टाफ नहीं लिया है, नर्सिंग ऑफिसर नहीं लिए थे, तो ये लगभग तय है कि नोर सीट 2023 में वो उनकी वैकेंसी निकलेगी। और वैकेंसी कितनी निकलेगी कि 96 जो पोस्ट है वो तो उन्होंने ऑलरेडी सेंक्शन कर रखी है, उन पर तो वैकेंसी होने वाली है। इसके अलावा SNO वाली जो सीट है उनके ऊपर भी वैकेंसी आएगी। और ऐसे मान के चलिए कि लगभग 2023 वाली जो नोट सीट होगी उसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट जो एम्स जोधपुर में रहने वाली है वो लगभग 150 प्लस सीट्स आने वाली हैं। मान के चलिए कि 150 सीट से ऊपर आएंगी, 150 से 200 के समथिंग वैकेंसीज आ सकती है, इससे ज़्यादा भी आ सकती है। वो SNO वाली सीट्स पे डिपेंड करेगा कि उनको कितने लोगों को SNO बनाया जाना है। तो मिनिमम मान के चलिए कि 150 सीट्स तो SNO की फ्री होंगी और 96 सीट्स ये होगी, तो लगभग 220 30 40 सीट्स जो है वो खाली होने वाली है नर्सिंग ऑफिसर की। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट और ये है कि एक और कॉन्ट्रेक्चुअल सोर्स आउटसोर्स की यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर थे एम्स जोधपुर में और BNB कंपनी थी उनकी, तो उनको भी रिलीज़ कर दिया गया है। उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो गया है, तो वो नर्सिंग ऑफिसर चले गए, तो उनकी भी क्या है कि उनका भी जो पोस्ट है वो भी उनकी खाली हो चुकी है। तो एक तरीके से लगभग मान के चलिए कि 2023 तक नर्सिंग ऑफिसर की जो जरूरत पड़ने वाली है लगभग 200 की समथिंग नर्सिंग ऑफिसर की जरूरत पड़ने वाली है। और जहाँ तक लगता है कि 150 से ज़्यादा सीट्स हैं वो नोट सीट में आने वाली हैं। तो ये RTI के माध्यम से पता चला है कि 96 जो सीट्स हैं वो तो वैकेंट थी और इसके अलावा SNO बनने वाले हैं लोग, तो वहाँ पे क्या होगा उनकी जगह नर्सिंग ऑफिसर लेंगे, SNO बन जाएंगी वो और उनकी नर्सिंग ऑफिसर की सीट्स है वो खाली रह जाएंगी, उसकी जगह क्या होगा नए नर्सिंग ऑफिसर्स को रिक्रूट करेंगे वो। तो ये जो है वो नोट सीट 2023 के अंदर सीट्स आने वाली हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन थी और ये मैंने अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं बोली है, मैं स्लाइड के साथ में आपको शेयर कर रहा हूँ कि RTI की जो कॉपी है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि उस RTI में सवाल पूछे गए थे और एम्स जोधपुर ने खुद ने ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो एक इम्पोर्टेंट अपडेट था और ये बताना था आपको, सोचा कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाए कि चलो जोधपुर एम्स की सीट तो इस बार आएंगी ही आएंगी। 2022 के अंदर थोड़ा सा निराश किया था, उम्मीद कर रहे थे कि सीट्स आएंगी पर सीट्स नहीं आई, डिले हो गई थी वो चीज़ें क्योंकि SNO नहीं बने थे। SNO अब बनेंगे इस बार जनवरी या जुलाई के समथिंग SNO बन जाएंगे, तो वो सीट उनकी खाली रह जाएंगी और 96 सीट्स जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे वैकेंट है। तो ये सारी सीटें आने वाली हैं 2023 के लिए, तो अपनी तैयारी को और ज़्यादा तगड़ा कर लीजिए। और जोधपुर की सीट के लिए आपको पता है कि सबसे ज़्यादा रस तो जोधपुर में देखने को मिलता है। 2021 वाली वैकेंसी में भी जनरल मेल की सिर्फ एक सीट थी और OBC के अंदर भी मेल को जो सीटें मिली थी वो लगभग 96 रैंक तक ही मिली थी, यानी अंडर 100 आपको लाना होता है और 150 की समथिंग वैकेंसी थी उस टाइम पे। तो इतनी इससे ज़्यादा वैकेंसी इस बार आने वाली थी इसमें। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और एम्स में लगे हैं, एम्स जोधपुर में आने का आपका सपना है, तो तैयारियों को मजबूत कर दीजिए। और ज़्यादा टाइम बचा नहीं है नोट शीट का, यही 8-9 महीने बचे हैं, 7-8 महीने, तो आपके पास टाइम बहुत कम है। जोधपुर आने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा कि बच्चों के साथ में, दोस्तों के साथ में शेयर करना ज़रूरी है, तो मैंने ये शेयर की। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और अपने साथी जो हैं उनको वीडियो शेयर करना ताकि उनके अंदर भी एक मोटिवेशन की आग जो है वो जले। और तैयारी करते रहिए, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।